आज हम बात करेंगे नेवल एमका के बारे में और समझेंगे कि इंडियन नेवी ने 5th जनरेशन नेवल एमका को चूज ना करके एक 5 माइनस जनरेशन की टीडीबीएफ को क्यों चूज किया। जब एमका प्रोजेक्ट की 2013 में शुरुआत हुई तब प्लानिंग यही था कि 2035 तक एमका की एक नेवल वेरिएंट जिसका नाम होगा नेवल एमका उसको बना लिया जाएगा और उसको इंडियन नेवी के थर्ड कटओवर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा। इंडियन नेवी के जो बाकी दो एयरक्राफ्ट कैरियर रह गए आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, उन दो एयरक्राफ्ट कैरियर से जो MRCBF मल्टी रोल कैरियर 1 फाइटर डील के अंत तक इंडियन नेवी को 57 एयरक्राफ्ट खरीदने थे जो इंडियन नेवी के मिग 29 को रिप्लेस करते एंड इंडियन नेवी के जो दोनों स्टोवर एयरक्राफ्ट कैरियर है वहां से ऑपरेट करते। लेकिन उसके बाद जब इंडियन नेवी ने एक फिजिबिलिटी स्टडी किया तब पता चला कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी जो करेंट जनरेशन के नेवल वॉरफेयर में अगर हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यूज करते हैं तो हमको एफिशिएंसी नहीं मिलेगा। नेवल वॉरफेयर में दो चीजें इंपॉर्टेंट होता है, एक है पेलोड, दूसरा है रेंज। अगर आप 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ मोड में एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली आप जो वेपन्स है उसको वेपन बेस में लेके जाओगे। अभी तक दुनिया में जितने भी 25 से 30 टन कैटेगरी के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बने हैं उसके जो वेपन बेस की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 3 टन है। इवन if आप एमका की ही देख लो उसकी जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी वेपन बेस में वो 2 टन है जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह मीट नहीं करता है। आपके यहाँ पे सवाल हो सकता है कि हमें एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बीस्ट मोड में मतलब वेपन्स को एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट में लगा के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यस, हम वो चीज कर सकते हैं, पर मेरा आपसे यही सवाल है कि अगर हमको एक्सटर्नल स्टोर में ही वेपन्स लेके ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इससे बेटर वही है ना कि हम एक 5th माइनस जनरेशन के एयरक्राफ्ट खरीद लें जिसमें हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, एक्विजिशन कॉस्ट होगी, ऑपरेशनल कॉस्ट होगी वो सारे कम होगा कंपेयर टू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। आपका यहाँ पे और एक सवाल होगा कि अगर हमको 5 माइनस जनरेशन ही एयरक्राफ्ट चाहिए था तो हम एमका की ही नॉन स्टेल्थ वेरिएंट खरीद लेते, मतलब बिना वेपन बेस वाला एमका खरीद लेते। तो इंडियन नेवी ने उसको चूज क्यों नहीं किया। एक स्टोवर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए आपको लिफ्ट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है आज कंपेयर टू अगर आप एक कैटोवर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो एमका है उसमें ट्रापेजोइडल विंग दिया गया है क्योंकि उसको स्टेल्थ को नजर में रख के बनाया गया था, ना कि ज्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आप दुनिया के नेवल एयरक्राफ्ट देखेंगे जैसे F-18 हो गया उसमें लीडिंग एज एक्सटेंशन दिया गया है एक्स्ट्रा लिफ्ट के लिए। मिग 29 में भी लीडिंग एज एक्सटेंशन दिया गया है एक्स्ट्रा लिफ्ट के लिए। राफेल में केनार्ड दिया गया है एक्स्ट्रा लिफ्ट के लिए। टीडीबीएफ में लीडिंग एज एक्सटेंशन प्लस केनार्ड दोनों ही दिया गया है लिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए इंडियन नेवी की जो टीडीबीएफ है वो अपने फुल पेलोड के साथ स्टोवर कैरियर से ऑपरेट कर सकता है। अगर इंडियन नेवी के पास कैटोवर एयरक्राफ्ट कैरियर होते तो इंडियन नेवी जरूर नेवल एमका के साथ ही जाती। अभी तक इंडियन नेवी ने जो नेवल एमका की जो प्लान है उसको ड्रॉप नहीं किया है, पर मुझे लगता है कि इंडियन नेवी नेवल एमका को ड्रॉप करके टीडीबीएफ के साथ ही जाने वाली है। मतलब फ्यूचर में इंडियन नेवी टीडीबीएफ की मार्क 2 बनाएगी जो एक लार्जर, जो मार्क 1 के जो टीडीबीएफ है उसका एक लार्जर वेरिएंट होगा। उसका मे भी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 30 से 35 टन तक हो सकता है और उसको स्टेल्थ मोड में और नॉन स्टेल्थ मोड में ऑपरेट करेगी, मतलब उसमें वेपन बेस भी होंगे जिस वेपन बेस से आगे जाके इंडियन नेवी हाइपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल फायर कर सकेगी।